नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पीजीटी 2022 के एक्सपेक्टेड आंसर की को देखेंगे जो एग्ज़ाम 10/5/2026 को संपन्न हुआ है। तो आइए इस पेपर को हम लोग देखते हैं। आयोग द्वारा फाइनल आंसर की आने के बाद यदि किसी प्रश्न का उत्तर बदलता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट के माध्यम से सबसे ऊपर संशोधित उत्तर मेरे द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर बदलता है तो उसको जो है संशोधित उत्तर कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य चेक कर लें कि कोई बदला तो नहीं है, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की या फाइनल आंसर की आने के बाद मैं इसके उत्तर को संशोधित कमेंट के माध्यम से आप लोगों के सामने रखूँगा। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हारमुज जल डमरू मध्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अपने सबसे सकरे बिंदु पर लगभग 21 मील चौड़ा है। ठीक है। हारमुज जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित है। यह भी सही है। यह लाल सागर और अरब सागर के बीच स्थित है। गलत है। यह फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच स्थित है। कुवैत हारमुज जल डमरू मध्य के तट पर स्थित है। ये भी गलत है। ये फारस की खाड़ी में अंत में स्थित है। तो इस तरह से इसको पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन से कथन गलत है। मैं भी एक बार इसको सही समझ करके उत्तर लगा रहा था, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए गलत है ये पूछ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे तो पहला और दूसरा जो है कि सही है, तीसरा और चौथा गलत है। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही होगा। केवल थर्ड और फोर्थ इसके गलत हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट 1911 में लिखी? एल्सवर्थ हटिंगटन, फ्रेडरिक रेडजेल, एलन चर्चिल सेम्पल, ग्रिफिथ टेलर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एलन चर्चिल सेम्पल। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित चट्टानों पर विचार कीजिए। बलुआ पत्थर, सेल, गोलास्म। अब कह रहा है उपयुक्त में से कौन सी प्रतिरोधी चट्टानें हैं, मतलब कठोर चट्टानें हैं जो कागारो रिज या ऊंची भूमि अपलैंड का निर्माण कर सकती हैं। तो बलुआ पत्थर सैंडस्टोन ये कठोर होता है। कांग्लोमरेट ये भी कठोर होता है। दोनों अवसादी चट्टानें हैं। सेल भी अवसादी चट्टान है, लेकिन ये बहुत मुलायम होती है। इस तरह से फर्स्ट और इसका थर्ड जहाँ पे होगा वही इसका सही होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, केवल फर्स्ट और थर्ड। बादलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पच्छाव सीरस बादल मध्य स्तर के बादल होते हैं जो बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं। तो इस तरह से ये गलत है। सेकेंड है, कपासी क्यूमुलस बादल उज्ज्वल और तेज मौसम का संकेत देते हैं, लेकिन ये कपासी वर्षा क्यूमुलोनिम्बस में विकसित हो सकते हैं। ये सही है। स्तरीय स्ट्रेटस एक पतली धूसर परत है और यह बूंदाबांदी से संबंधित है। ये गलत है। इस तरह से पहला और तीसरा गलत हो गया। वर्षा स्तरीय मेघ निम्बो स्टेटस बादल निरंतर हल्की से मध्यम वर्षा लाते हैं। सही है। पच्छाव स्तरीय सीरो स्टेटस सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर हेलो प्रभाव का उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो बी सही है, केवल फर्स्ट और थर्ड क्या है सही है, क्योंकि यही गलत है। ये पूछ रहा है गलत क्या है, तो इस तरह से बी सही हो गया। पांचवा प्रश्न है, पीटर हैगेट का मानव भूगोल में स्थानिक विश्लेषण भूगोल की किस विचारधारा से संबंधित है? कट्टरपंथी रेडिकल भूगोल, कल्याणकारी भूगोल, मात्रात्मक क्रांति, मानवतावादी भूगोल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मात्रात्मक क्रांति। कनाडा के ग्रैंड बैंक्स अपनी निम्नलिखित विशेषताओं के लिए वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण है। जहाज निर्माण उद्योग के लिए, समृद्ध समुद्री मत्स्य क्षेत्र के लिए, अपतटीय पेट्रोलियम भंडार के लिए, जल विद्युत स्रोत के लिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है, समृद्ध समुद्री मत्स्य क्षेत्र के लिए। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सी विलियम बंगे की प्रसिद्ध कृति है? द नेचर ऑफ जियोग्राफी नहीं, थ्योरेटिकल जियोग्राफी सैद्धांतिक भूगोल, यही इनके द्वारा लिखी गई। इसका ऑप्शन बी सही है। ये सब हमारे बुक्स जो जियोग्राफिकल थॉट्स में मैंने 5-6 वीडियो बना रखा है, उससे काफ़ी प्रश्न इस परीक्षा में आए हुए हैं, और भी हमारे वीडियो से काफ़ी प्रश्न इसमें फंसे हुए हैं। इसका मैं एनालिसिस बाद में आप लोगों को दूंगा कि कितने क्वेश्चन मेरे किस वीडियो से इसमें आए हुए हैं। आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो करने लायक हैं वो हमारे वीडियो से कवर हुए हैं। और इसमें आप एक और पैटर्न देखेंगे कि जिसका इकोनॉमिक जियोग्राफी तैयार रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार रहा है, वो ज़्यादा इसमें क्वेश्चन कर पाया होगा। आठवां प्रश्न है, संदूर रेंज निम्नलिखित में से किस एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए कच्चे माल का स्रोत है? राउरकेला स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, JSW विजयनगर स्टील प्लांट,
भिलाई स्टील प्लांट। तो सबसे पहले सिंदूर रेंज कहाँ पे, सिंदूर और हासपेट, ये हम लोग पढ़ते हैं, ये कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में कौन सा है, तो विजयनगर स्टील प्लांट है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही होगा। इकोलॉजिकल नीश की अवधारणा सर्वप्रथम निम्नलिखित द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ये भी हमारे वीडियो से संबंधित है। ये दिया हुआ यूजीन पी ओडम, जोसेफ ग्रीनेल्स, आर्थर टेंसले, अर्नेस्ट हैकेल। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जोसेफ ग्रीनेल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उथली पारिस्थितिकी केंद्रवाद का समर्थन करती है। गहरी पारिस्थितिकी सभी जीवन रूपों के अंतर्निहित मूल्य का समर्थन करती है। इसमें से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। इसका ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वृक्ष प्रजातियों और उनके भारत में पाए जाने वाले विशिष्ट क्षेत्रों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये कह रहा है आबनूस दक्कन पठार, ठीक है, गुर्जन अंडमान द्वीप समूह, सफ़ेद बिलो तमिलनाडु, ये गलत है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, इससे बल्ला बनाया जाता है, बैट बनता है इससे। 12वां प्रश्न है, ढलान विकास के हाइड्रोलिक स्लोप सिद्धांत को किसने दिया। लेस्टर किंग ने, R.A.G. सिविगियर ने, R.E. हार्टन ने, A. वुड ने। तो इसका ऑप्शन सी सही है, R.E. हार्टन। वान थ्यूनेन के अनुसार दूसरी पेटी में कौन सी गतिविधि प्रमुख होती है। ये भी मेरे वीडियो में स्पष्ट रूप से इसको मैं पढ़ाया हूँ, थ्यूनेन का मॉडल। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो गहन कृषि नहीं, पशुपालन नहीं, 3 फसल प्रणाली नहीं, ईंधन एवं लकड़ी उत्पादन, यही इसका ऑप्शन डी सही है। यहाँ 14वां प्रश्न है, सुंडा सेल्फ को किस प्रकार वर्णित किया गया है। सुंडा सेल्फ कह रहा है, सुंडा गर्त नहीं कह रहा है। मैक्सिमम लोग इसको सुंडा गर्त समझ करके उत्तर ए ही लगाए होंगे। एक गहरी महासागरीय खाई जो प्लेट सीमा को चिन्हित करती है, ये गलत है। यहाँ पर सेल्फ पूछ रहा है और सेल्फ की विशेषता होती है एक भूवैज्ञानिक रूप से स्थिर और उथला प्लेटफॉर्म। ये उथला प्लेटफॉर्म से भी आप पकड़ सकते थे। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही है। पल्ली गांव निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के कारण कार्बन तटस्थ बन गया। सौर ऊर्जा संयंत्र के, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सौर ऊर्जा संयंत्र। हमको लगता है कि 2022 में जो है कि मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, जम्मू और कश्मीर में ये पड़ता है। तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो गया। कास्ट वातावरण में चूना पत्थर का वियोजन निम्नलिखित की उपस्थिति से बढ़ जाता है। वायुमंडलीय मिश्रण से घुलित ऑक्सीजन, कास्ट भू आकृति की आधार शैल सिलिकेट खनिज, भूजल में मौजूद सोडियम आयन, कार्बोनिक अम्ल के वियोजन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन। देखिए केमिस्ट्री पूछा है एकदम, यही इसका आंसर सही है, इसका ऑप्शन डी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एडिरंडेक पर्वत भूवैज्ञानिक रूप से किस क्षेत्र का विस्तार है। अभी मैं 3 दिन पहले वीडियो डाला था पर्वत करके, बहुत लोगों ने देखा भी है। उसमें एडिरंडेक पर्वत का मैंने नाम लिया है, ये न्यूयॉर्क में पड़ता है। इसी से संबंधित प्रश्न है, डायरेक्ट तो उसे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन उसी से संबंधित प्रश्न है। मध्य मैदान, अपलासियन पर्वत ये कह रहा है। पश्चिमी कार्डिलेरा, लारेशियन सिल्ट। इसका ऑप्शन डी सही है, लारेशियन सिल्ट। क्षेत्रीय विकास में विकास ध्रुव की अवधारणा का योगदान इनके द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, क्रिस्टालर और लोस, पैरॉक्स और वुडविल, वान थ्यूनेन और इसार्ड, वाल्टर इसार्ड और पैरॉक्स। इसका ऑप्शन बी सही है, पैरॉक्स और वुडविल, ये बी सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे अधिक वायु वेग कहाँ देखे जाते हैं। आँख में, आँख भित्ति में, तूफानी लहर में, बाहरी वर्षा बैंड में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आँख भित्ति में। और यहाँ पे मैं बताया था इसका ऑप्शन पैरॉक्स और वुडविल बी सही है। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का बी ऑप्शन सही हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजोरेस हाई दक्षिणी उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टी है। अजोरेस हाई हेडली सेल का एक हिस्सा है। तो इसका ऑप्शन पहला जो है कि विचार करना है और कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो कौन से कथन, तो पहला जो है कि इसमें गलत है, दूसरा सही है। इस तरह से इसका ऑप्शन केवल सेकेंड सही है। कौन सी नदी सान पठार के मध्य भाग को एक गहरी तंग घाटी से होकर पार करती है। सान पठार म्यांमार में पड़ता है
और ये इरावदी और साल्विन के बीच में स्थित है, लेकिन साल्विन इसमें गहरी जो है कि तंग घाटी घाट से होकर के गुजरती है। इसका ऑप्शन बी सही है। वेबर के मॉडल में औद्योगिक अवस्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं कई बार सोचा कि वेबर को पढ़ा दूं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक फिगर है, उसकी वजह से मैं उसको विलंब किए हुए था, नहीं तो ये प्रश्न सबका सही होता। इसमें श्रम संबंधी लाभों के कारण उद्योग न्यूनतम परिवहन लागत वाले स्थानों से विचलित हो सकते हैं, ये गलत मान रहे हैं। बिल्कुल ये सही है। देखिए, जब मान लीजिए कहीं उद्योग आप लगा रहे हैं, परिवहन लागत वहाँ पर लग रहा है 10 रुपया प्रति इकाई और वहाँ पे श्रम लग रहा है 10 रुपया, तो कुल प्रोडक्शन पे कितना खर्च हुआ दोनों मिला के 20। लेकिन हम चले गए दूसरे जगह, एक जगह वहाँ पे परिवहन लागत 10 की जगह पे 15 रुपया लग रहा है, लेकिन वहाँ पे श्रम मिल रहा है 4 रुपये में, तो 19 रुपये में हमारा प्रोडक्शन हो जा रहा है, 1 रुपये का फायदा है। तो ये जो है श्रम संबंधी लाभ अगर जो मिल रहा हो तो न्यूनतम परिवहन लागत वाले स्थान से विचलित हो सकते हैं उद्योग, ये कह रहा है। सही बात है। आइसोडापेन ऐसे विचलन के कारण उत्पन्न अतिरिक्त परिवहन लागत को मापने में मदद करते हैं, ये भी सही है। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। इंडिया स्टैक क्या है? ये जिसका भी सही हुआ होगा वो मेरिट में काम आएगा। एक वित्तीय सब्सिडी योजना, एक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, डिजिटल एपीआई का एक समूह जो सेवा वितरण को सक्षम बनाता है। मैं कई बार आप लोगों से कहा हूँ कि जब आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर न आ रहा हो, एकदम जीरो हो जाए, तो जो सबसे लंबा हो उसको आप टिक कर दीजिए। देखिए इसका ऑप्शन सी सही है। डिजिटल एपीआई का एक समूह जो सेवा वितरण को सक्षम बनाता है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय निश्चयवाद का आलोचक था? तो एल्सवर्थ हंटिंगटन, लूसी डाइस, अल्फ्रेड हेटनर, अर्नेस्ट हैकर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अल्फ्रेड हेटनर। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से किसमें लोहे का प्रतिशत सबसे कम है? तो इसका अधिक से कम की तरफ हमने फार्मूला पढ़ा है मैहे लीसी। मैहे मतलब मैग्नेटाइट, हे से हेमेटाइट, ली से निमोलाइट, सी से सीडेराइट, यहाँ साइडराइट लिखा है, यहाँ सीडेराइट पढ़ सकते हैं। तो ये लास्ट कैटेगरी यही है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। 26वां प्रश्न है, पृथ्वी के तरल बाहरी कोर में संवहनी तरल गति की गतिज ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में कौन सा तंत्र परिवर्तित करता है? ये भी यदि आपका प्रश्न सही है तो आप मेरिट में जा रहे हैं धीरे धीरे। डायनेमो सिद्धांत, थर्मोमैग्नेटिक या ताप चुंबकीय सिद्धांत, चुंबकीय स्थैतिक सिद्धांत, गुरुत्वीय विभेदन सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन ए सही है, डायनेमो सिद्धांत। शिवालिक के दक्षिण में महत्वपूर्ण कटाव पैदा करने वाली मौसमी धाराएं स्थानीय रूप से किस नाम से जानी जाती हैं? ये भी प्रश्न यदि आपका सही है तो आप मेरिट में जा रहे हैं। इसका ऑप्शन सी सही है, चोस। ये मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ होगा। 28वां प्रश्न है, कथन दे रहा है सूर्य उष्मी और रक्त विकिरण उत्सर्जित करता है जबकि पृथ्वी लघु तरंग, यही गलती कर गया, लघु तरंग नहीं दीर्घ तरंग विकिरण उत्सर्जित करती है पृथ्वी, तो ये गलत हो गया। सूर्यातप अभिसौर विकिरण को वाट प्रति वर्ग मीटर इकाइयों में मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो पहला गलत है और दूसरा सही है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो डी सही होगा। कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकेंड सही है। निम्नलिखित में से चावल संवर्धन प्रणाली SRI के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत है पूछ रहा है। ये भी यदि आपका प्रश्न सही है तो आप मेरिट में नंबर आगे ले जा रहे हैं अपना। इसका ऑप्शन देख लेंगे। SIR धान के खेतों में निरंतर जल भराव को हतोत्साहित करती है। ठीक है। SIR खेती में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती है। SRI खेती में उर्वरकों का भारी उपयोग आवश्यक है। गलत पूछ रहा है तो ये भारी उपयोग आवश्यक है, यही गड़बड़ है इसका। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 30वां प्रश्न है, क्लास्टिक अवसादी या घुसपैठीय आग्नेय चट्टानों को यानी कि आंतरिक आग्नेय चट्टानों को तीव्र गर्मी और अधिक गर्मी और दबाव के संपर्क में आने से उत्पन्न चट्टान को कहा जाता है। अब देखिए आग्नेय चट्टान यहाँ पे है और इसका अब मेटामार्फिक रॉक बनेगा, कायांतरिक चट्टान बनेगा ताप और दाब की वजह से। तो ये देखिए क्वार्टजाइट, ये आप जानते हैं सैंडस्टोन से बनता है, मतलब अवसादी चट्टान से बनता है। संगमरमर भी अवसादी चट्टान से बनता है। सेल से स्लेट अवसादी चट्टान से बनता है और ग्रेनाइट से नीस जो है यही आग्नेय चट्टान से। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा।
मिस्र के उस प्रमुख बंदरगाह शहर का नाम बताइए जो उस बिंदु पर स्थित है जहां स्वेज नहर भूमध्य सागर में खुलती है। जल परिवहन पढ़ाया था, बहुत अच्छा से पढ़ाया था, उसे क्वेश्चन सीधे सीधे आया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, पोर्ट सईद। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह निम्नलिखित में से किस धारा का विस्तार है? इससे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं धाराओं से, और मैं इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको। तो इसमें लेब्राडोर धारा, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजीलियन धारा, कैनरी धारा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पे सूची फर्स्ट में क्षेत्र दिया है और संसाधन उद्योग सूची सेकंड में दिया है, इसका मिलान कराना है। तो लॉरेन कोयला क्षेत्र आपका ये कोयला के लिए ही जाना जाता है। तो ए का फर्स्ट कहाँ पे है? तो ए का फर्स्ट बी और डी दोनों में है। तो अब बोल्गा बेसिन किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। तो डी का सेकेंड, तो डी का सेकेंड कहाँ पे आ रहा है? बी वाले में आ रहा है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मृत सागर डेड सी फॉल्ट किस प्रकार की प्लेट सीमा का प्रतिनिधित्व करता है? बहुत आसान प्रश्न है, फिर भी लोगों से गलत हो गया है। रूपांतरित या ट्रांसफॉर्म सीमा, अपसारी सीमा, क्षेपण या सबडक्शन सीमा, अभिसारी सीमा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, रूपांतरित या ट्रांसफॉर्म सीमा। कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध अदाना मैदान किस देश में स्थित है? ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, सबके नहीं सही हुए होंगे। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो ए सही है, तुर्की। ये तुक्का ही सही हुआ है जिसका भी है ये। उसके बाद से अगला प्रश्न है, ब्लैक फुट लोग निम्नलिखित में से किस आर्थिक गतिविधि में लगे हुए थे? बड़े पैमाने पर चलवासी पशुचारण? नहीं। बड़े शाकाहारी जानवरों का शिकार? यही इसका ऑप्शन बी सही है, बड़े शाकाहारी जानवरों के शिकार में लगे हुए थे। जनगणना सांख्यिकी में आयु आंकड़ों में त्रुटियों को निम्नलिखित में से किस सूचकांक का उपयोग करके मापा जाता है? ये भी अंदाज हुआ, सही हुआ होगा सबका। व्हिपल सूचकांक, मायर्स का मिश्रित सूचकांक, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है। मोहेर निम्नलिखित में से किस जानवर से प्राप्त एक चमकदार रेशा है? अल्पाका, कश्मीरी बकरी, अंगोरा बकरी, मेरिनो भेड़। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अंगोरा बकरी। तुर्की में स्पेशली ये पाई जाती हैं, और जगहों पे भी है, लेकिन स्पेशली इसका मूल स्थान देखेंगे तो तुर्की में पड़ता है, टर्की। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न स्थानों पर ज्वारों में समय विलंब को समझाता है? महासागर के जल में थर्मोहेलाइन परिसंचरण, केवल पृथ्वी का घूर्णन, ज्वारी तरंग के उद्गम से दूरी, और डी है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी में अंतर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ज्वारी तरंग के उद्गम स्रोत से दूरी। यहाँ देखिए दाब पेटिया दिया हुआ है और लक्षण दिया हुआ है, इससे मैच कराना है। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटियाँ कहाँ पे? व्यापारिक पवनों के यहाँ पर अभिसरण होता है, यानी कि ए का सेकेंड कहाँ पे आ रहा है? ए का सेकेंड केवल डी में आ रहा है, यहीं से इसका आंसर सही हो जा रहा है। आप मिला लीजिएगा बाकी का, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ सही है। इसका ऑप्शन डी सही हो गया। जब महासागर में दाब ढलान बल को कोरियोलिस प्रभाव द्वारा संतुलित किया जाता है तो उत्पन्न महासागरीय धारा को कहा जाता है? ये भी प्रश्न यदि आपका सही है तो बहुत अच्छा है। उत्प्रवाह, अपवेलिंग, थर्मोहेलाइन परिसंचरण, एकमैन परिवहन, जियोस्ट्राफिक परिसंचरण। तो इसका ऑप्शन डी सही है, जियोस्ट्राफिक परिसंचरण। 42वां प्रश्न है, विकास लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली वास्तविक स्वतंत्रताओं के विस्तार की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? बी.आर. अम्बेडकर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, अमर्त्य सेन। तो इसका ऑप्शन डी सही है, अमर्त्य सेन। सतत विकास लक्ष्य SDG 7 का उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल? नहीं। शिक्षा में लैंगिक समानता? नहीं। सतत ऊर्जा तक पहुंच? यही इसका सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। 44वां प्रश्न है, एपीफाइट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये निम्न अक्षांश वाले वनों में पाए जाते हैं, ये मेजबान पौधों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो ये गलत है इसका। वे शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं, ये भी गलत है इसका। इन्हें एयर इम्प्लांट्स वायु पौधे भी कहा जाता है, ये सही है। सामान्य उदाहरणों में मांस और लाइकेन शामिल हैं, इस तरह से ये भी सही है। इसमें ऑप्शन देखेंगे तो इसका ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट,
फोर्थ और फिफ्थ सही है। सही पूछ रहा कौन सा कथन सही है। भारत में काउचुक शब्द निम्नलिखित में से किस फसल को संदर्भित करता है। ये भी प्रश्न डायरेक्ट फैक्चुअल है और सबको आ नहीं रहा होगा। ये भी यदि आपका सही है तो बड़ा अच्छा बात है। काफ़ी, गन्ना, कोको, प्राकृतिक रबड़। तो इसका ऑप्शन डी सही है, प्राकृतिक रबड़। जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल की किस अवस्था के दौरान वृद्ध जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। अवस्था थर्ड, अवस्था सेकेंड, अवस्था फोर्थ, अवस्था फर्स्ट। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, फोर्थ स्टेज में, निम्न स्थिर अवस्था में। नवाचारों के स्थानिक प्रसार को समझाने वाला भौगोलिक मॉडल का विकास किया गया था। कार्ल सायर द्वारा, टार्स्टन हैगरस्टेन द्वारा, वाल्टर क्रिस्टाल द्वारा, रिचर्ड हार्सोन द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, टार्स्टन हैगरस्टेन द्वारा। टोकाइदो मेगालोपोलिस के बाहर स्थित छोटी बस्तियों में वरिष्ठ नागरिक कस्बों का एक उदय निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का परिणाम है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जन्म दर नहीं। रोजगार के लिए परिवार के युवा सदस्यों का बड़े शहरों की ओर पलायन। यही इसका आंसर सही है। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अमेजन वर्षा वन ने अकेले पिछले 50 वर्षों में अपने वन क्षेत्र का 60% से अधिक हिस्सा खो दिया है। बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि अमेजन के वर्षा वन के जो वन हैं उनके लकड़ियों का उपभोग में लाना बहुत कठिन काम है और 60% एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो ये गलत है। जल चक्र में व्यवधान वनों की कटाई के प्रभाव में से एक है, यह सही है। REDD+ वनों को संरक्षित करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, ये भी सही है। तो पूछ रहा है कौन से कथन सही हैं। तो इसमें सेकेंड और थर्ड सही है। सेकेंड और थर्ड कहाँ पे है, तो डी में है, केवल सेकेंड और थर्ड। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित भू आकृति विशेषताओं को डेविस के अपर्दन चक्र के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संप्राय भूमि, पेन संरचना, यह अंतिम अवस्था होगी। वी आकार की घाटी, ये सबसे पहले, और लुप्त होते जल विभाजक यानी दोआब, यानी कि सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट। इसका ऑप्शन डी सही है, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। पुस्तक द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी के लेखक हैं, ये भी मेरे वीडियो में आपको उपलब्ध हुआ होगा, मिल जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है, डेविड हार्वे। निम्नलिखित नदी घाटियों में से किसे पारंपरिक रूप से चीनी सभ्यता के उदय का सबसे प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। मेकांग नदी की घाटी नहीं, अमूर नदी की घाटी नहीं, पीली नदी की घाटी। यही इसका ऑप्शन सही है, सी, पीली नदी की घाटी। एक यांगजी नदी की घाटी को भी ये टिक किए हुए हैं, लेकिन इसका ऑप्शन सी सही है। 53 प्रश्न है, यह अनाज की फसल लेवांत क्षेत्र और इथोपियाई उच्च भूमि में उत्पन्न हुई थी। यह 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच व्यापक रूप से उगाई जाती है। तो ये गेहूं आएगा इसमें, और खाद्यान्न उत्पादन में प्रमुख है, गेहूं हो गया। लेकिन फिर कन्फ्यूजन कहाँ हुआ, यह भारत के उत्तरी और दक्षिणी दोनों राज्यों में उगाई जाती है। आप दक्षिणी राज्यों में सीधे केरल और तमिलनाडु पहुंच जाते हैं और आप सोचते हैं कि वहाँ पे तो सभी सीजन में धान ही पैदा होता है, गेहूँ नहीं पैदा होता है। लेकिन मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब कर्नाटक के कुछ हिस्से हो गए, गेहूँ बोए जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो गया, गेहूँ। कोपेन के जलवायु प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। कौन सही सुमेलित है ये इसमें बताना है हम लोगों को। तो इसको हम लोग देखते हैं। AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क, ये शुष्क शीत ऋतु को बता रहा है। CS भूमध्य सागरीय शुष्क ऋतु नहीं। गर्म ग्रीष्मकाल, तो गर्म ग्रीष्मकाल होता है, शुष्क ऋतु नहीं। शुष्क ऋतु जो गर्म जो होता है वो यहाँ गर्मी में बिल्कुल बारिश नहीं होती है, जाड़े में यहाँ पे वर्षा होती है। तो ये गलत है आपका। BW के मध्य अक्षांशी शीत मरुस्थल, मध्य अक्षांशी निर्जल या शुष्क। ET टुंड्रा, बारहमासी बर्फ। तो इस तरह से इसका ऑप्शन देखेंगे तो इसका ऑप्शन ए सही है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये सभी सही हैं, बाकी गलत हैं। 55 प्रश्न है, कैंडी बेसिन, उजी, जावा और सुरमा घाटी क्षेत्र किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। सुरमा घाटी आ गया, कैंडी बेसिन आ गया, तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि यह चाय के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही है।
ट्रांस कैस्पियन रेलवे यूरोपीय रूस को मध्य एशिया से जोड़ती है। यह कैस्पियन सागर के किस बंदरगाह से शुरू होती है? हेलीफैक्स, क्रास्नोवोर्स्क और व्लादिवोस्तोक, पोर्ट आर्थर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, क्रास्नोवोर्स्क। स्मिथ के सरलीकृत वास्तविक विश्व मॉडल के अनुसार किसी उद्योग के लिए सबसे अधिक लाभदायक स्थान उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां फर्म ठीक लाभ प्रदाता के स्थानिक मार्जिन पर संचालित होती है। नहीं, कुल राजस्व कुल लागत से अधिकतम मात्रा में अधिक होता है। इसका ऑप्शन बी सही है, कुल राजस्व कुल लागत से अधिक मात्रा में अधिक होता है। फुक्ताल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी गलत हो गए होंगे मैक्सिमम लोगों का। सिंधु नदी, नुब्रा घाटी, जास्कर नदी और श्योक नदी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जास्कर नदी की सहायक नदी है फुक्ताल। जाकोटा त्रिकोण निम्नलिखित में से किसके बीच आर्थिक अंतःक्रिया को संदर्भित करता है? जाकोटा त्रिकोण, जाकोटा जापान, ये कोरिया, अटा से ताइवान। तो इसका ऑप्शन डी सही है, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान। देखिए 60 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऊर्जा गहन है और डीकार्बोनाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण है? इसमें ऑप्शन दिया है एल्यूमिनियम उद्योग, कृषि क्षेत्र, आईटी उद्योग, वस्त्र उद्योग। तो इसका ऑप्शन ए सही है। कौन सी आयन मंडली आयनोस्फेरिक परत उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? डी परत, एक्सोस्फीयर, एफ परत और ई परत। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो ई परत आपको बुक्स में मिल जाएगा परीक्षा में कि ई परत है आंसर इसका, लेकिन ऐसे सर्च करने पर दिखा रहा है सी इसका दिखा रहा है। अब आयोग देखिए इसका क्या मानता है इस पर। अगर जो ई होना चाहिए किताबों में तो हम लोग यही पढ़े हुए हैं। आगे चलते हैं। भारत में गहन प्रवाल भित्ति संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों की पहचान की गई थी? मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। तो इसका विकल्प देखेंगे तो इसका ऑप्शन ए सही है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सभी के सभी सही हैं। सभी की पहचान की गई थी संरक्षण क्षेत्र के लिए। निम्नलिखित में से भूगोलवेत्ताओं और उनकी विचारधाराओं का कौन सा युग्म सही नहीं है? ईसा बोमेन अमेरिकी स्कूल सही है, जीन ब्रून्स फ्रांसीसी स्कूल सही है, कार्ल ओसावर जर्मन स्कूल नहीं, ये जो है यूएसए से संबंधित है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो गया। किसने तर्क दिया कि भूगोल आवश्यकताओं का नहीं बल्कि संभावनाओं का अध्ययन करता है? लुसियन फेब्रे, जीन ब्रून्स, फ्रेडरिक रेटजेल, अल्बर्ट डिमांजिया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लुसियन फेब्रे। सारगासो सागर निम्नलिखित में से किन धाराओं से घिरा हुआ है? गल्फ स्ट्रीम, कैनरी धारा, उत्तरी अटलांटिक धारा, उत्तरी विश्वतीय धारा। इन सभी से घिरी हुई है। इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। बीटी कपास और बीटी मक्का जैसी कई जीएम फसलों में पाया जाने वाला कीट प्रतिरोधी गुण किस जीव से प्राप्त होता है? शैवाल, जीवाणु, विषाणु, फफूंदी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सूर्य की चमक, ज्योति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? केवल गुरुत्वीय संकुचन नहीं, प्रोटॉन नाभिकीय संलयन श्रृंखला। नाभिकीय संलयन शब्द आ गया तो यही जिम्मेदार है, अब बाकी को आप छोड़ दीजिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्रोटॉन नाभिकीय संलयन श्रृंखला। 68 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कॉफी के बारे में कौन से कथन गलत हैं? यह इथोपिया में उत्पन्न हुई थी, मूल स्थान इथोपिया ही है कॉफ़ी का, लेकिन सबसे अधिक पैदा कौन करता है? ब्राज़ील पैदा करता है। यह पोर्टजोल मिट्टी को पसंद करती है, नहीं। कॉफ़ी की खेती बड़े फर्मों पर की जाती है, तो सही है, जिन्हें कोलखोज कहा जाता है। कोलखोज नहीं कहा जाता है, ये रसिया में कृषि पद्धति थी, कोलखोज कहा जाता है वहाँ पे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बस ये आपका सही है फर्स्ट, और बाकी सेकेंड और थर्ड ये दोनों गलत हैं। तो विकल्प में देखें तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सेकेंड और थर्ड। प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करने के लिए IUCN द्वारा किस मापदंड का उपयोग नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता पूछ रहा है।
प्रजातियों का आर्थिक मूल्य, इनका कितना दाम है, इससे लेना देना नहीं होता है। अब दिया है जनसंख्या का आकार और विखंडन, इससे मतलब होता है भौगोलिक वितरण आकार कैसा है, जनसंख्या में गिरावट की दर कैसी है, इस सब से मतलब होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रजातियों का आर्थिक मूल्य यही उपयोग नहीं किया जाता है इस मापदंड का। 70 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? स्टैंडस्टील सिद्धांत मरे द्वारा है, हिमनद नियंत्रण सिद्धांत डेली द्वारा है, जबकि ये चार्ल्स डार्विन दे रहा है, अवतलन सिद्धांत चार्ल्स डार्विन का है। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं कह रहा है। तो क्या पूछ रहा है? युग्म सही सुमेलित है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टैंडिस सिद्धांत मुरे द्वारा जो दिया गया ये सही है। लियोन्स में रेशम उद्योग भौगोलिक रूप से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? लियोन्स कहाँ पे है? फ्रांस में है। तो ये इसका ऑप्शन देखेंगे सीन और रोन और साउन और रोन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, साउन और रोन। वृद्धि किस प्रकार के परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है? मूल्य सकारात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन। तो ये मात्रा परिवर्तन में, चाहे ये पॉजिटिव या निगेटिव, वृद्धि पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकती है, तो ये मात्रा में परिवर्तन को बताता है। इसका ऑप्शन सी सही हो गया। किस भूगोलवेत्ता ने अपनी पुस्तक डाई जियोग्राफी में क्षेत्रीय भूगोल के लिए पद्धतिगत आधार प्रदान किया? हार्टसोन, हेटनर, रिक्थोपेन, सायर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, हेटनर। एक भूगोलवेत्ता ने एक भू आकृति का अवलोकन किया और उसका वर्णन इस प्रकार किया। कैसे? सतह समतल शीर्ष वाली है और आसपास के भूभाग को अलग थलग है। इसके पार्श्व तीव्र और लगभग ऊर्ध्वाधर हैं। एक ब्यूट उस भू आकृति का और अधिक अपरदित रूप है। किस भू आकृति का वर्णन किया जा रहा है? प्लाया, फियल, यारडांग, मेसा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मेसा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भूगोल में संभववादी परंपरा से संबंधित है? इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट सैम्पुल का है, जो कि ये नियतिवाद को मानती थी, संभववाद से कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत हो गया। अ जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, ये जो है कि फेब्रे द्वारा दिया गया था, तो फेब्रे संभववाद से संबंधित हैं, तो ये इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये फेब्रे ने दिया था, अडकुंडे रिटर ने लिखा था और एंथ्रोपोजियोग्राफी रेटजेल ने लिखा था। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो गया। प्राकृतिक चिमनियाँ, ब्लो होल्स और ग्लूप्स शब्द इनका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। किनका वर्णन करने के लिए? लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट, तटीय बहाव द्वारा उत्पन्न तटीय निक्षेपीय भू आकृतियाँ नहीं, चूना पत्थर के वियोजन से बनी काष्ठ भू आकृतियाँ नहीं, महासागर के तल पर स्थित समुद्र तल ज्वालामुखी वेंट्स नहीं, चट्टानी भृगुओं पर लहरों की क्रिया से बने तटीय अपरदनात्मक लक्षण। इसका ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे सूची फर्स्ट में हिमनद आकृति दिया है और विवरण आगे दिया है, तो आप इसमें देखेंगे कि एक दूसरे से सभी के सभी मैच कर रहे हैं। एरेट जो होता है आसपास के सड़कों के मिलने से निर्मित नुकीली रिज है। हार्न जो है कई सड़कों के मिलने से बनी पिरामिड नुमा चोटी है। और लटकती घाटी मुख्य गर्त के ऊपर छोटी छोटी सहायक घाटी है। हिमनद गर्त हिमनद द्वारा निर्मित यू आकार की घाटी। इस तरह से देखेंगे तो फर्स्ट का ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ सही है। इस तरह से ऑप्शन डी सही होगा। कृषि की उत्पत्ति और प्रसार के संबंध में सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एल्सवर्थ हटिंगटन ने, कार्लोस सायर ने, बी गार्डन चाइल्ड्स ने, फ्रेडरिक रेटजेल ने। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बी गार्ड चाइल्ड्स। चीन में चाय की खेती केंद्रित है। चाय से बहुत प्रश्न पूछा है, बताया ना, इकोनॉमिक जियोग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। यांगजी घाटी और सेचुआन बेसिन, ये सेचुआन बेसिन ही बता दे रहा है कि चाय की खेती हम ही में होता है चीन में। तो ये इसका ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपनति एंटीक्लाइन और अभिनति सिंक्लाइन के बारे में सही है? फर्स्ट कथन कह रहा है अपनति हमेशा उच्च उच्चावच के रूप में दिखाई देती है, जबकि अभिनति हमेशा निम्न उच्चावच के रूप में दिखाई देती है। हमेशा सदैव की बात कर रहा है, ये गड़बड़ है। एंटीक्लाइनोरियम सिंक्लाइनोरियम में आप देखेंगे तो बहुत सारे एंटीक्लाइन और बहुत सारे सिंक्लाइन आपको सिंक्लाइन के अंदर और एंटीक्लाइन के अंदर दिख जाएंगे। आप
फोल्ड वाला मेरा वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। चट्टानों का सापेक्ष प्रतिरोध और अपरदन दरें यह निर्धारित करती हैं कि अपनति या अभिनति उच्चावच में उच्चतर होती हैं। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो दिया हुआ है फर्स्ट गलत है और सेकेंड सही है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसमें बायोमास सूची फर्स्ट में दिया है, सेकेंड में उदाहरण दिया है, उसको मैच कराना है। तो मरुस्थल से कालाहारी मरुस्थल है, ए का फोर्थ कहाँ पे है, तो ए में है और डी में है। उसके घास का मैदान पंपाज है, फर्स्ट हो गया, बी का फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बी का सेकेंड दिया हुआ है। इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही हो गया। बाकी को मिलान कर लेंगे इसी हिसाब से। उत्तरी गोलार्ध में समुद्री तापमान दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य से अधिक दूरी होना, अधिकतम महासागरों की उपस्थिति, पृथ्वी का झुकाव, स्थल खंडों का अधिक अनुपात। तो इसका ऑप्शन डी सही है। स्थल खंडों का अधिक अनुपात के कारण उत्तरी गोलार्ध के जो समुद्री तापमान है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक है। भूकंप के अधिकेंद्र के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप का अधिकेंद्र का निर्धारण करना है, ठीक है। अधिकेंद्र मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एपी सेंटर को आपको पता करना है, फोकस को नहीं, एपी सेंटर को पता करना है। तो अधिकेंद्र का पता पी और एस तरंगों की यात्रा समय की तुलना करके लगाया जाता है, ठीक है। सटीक त्रिभुजीकरण के लिए 2 भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होगी, यही गलत है। अधिकेंद्र भूकंपीय स्टेशनों के चारों ओर खींचे गए वृत्तों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित होता है, ये सही है। इस तरह से फर्स्ट और थर्ड जहाँ सही होगा वो सही होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है, केवल फर्स्ट और थर्ड। 84 क्वेश्चन है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास के लिए कौन सी वायुमंडलीय स्थिति अनुकूल है? तीव्र ऊर्ध्वाधर पवन अपकर्ष, निचले वायुमंडल में शुष्क वायु, स्थिर वायुमंडल, और डी है अस्थिर ह्रास दर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, अस्थिर ह्रास दर। 85वां प्रश्न है, जलवायु विज्ञान में समताप रेखाओं के परिचय का श्रेय जाता है हालफोर्ड मैकिंडर, जूलियस हान, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, व्लादिमीर कोपेन। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति प्रकार DFC जलवायु से संबंधित है? जहाँ पे बर्फ़ का बारिश हो रहा हो, फुहार पड़ रहा हो बर्फीला, उस क्षेत्र से संबंधित ये होगा। तो टुंड्रा वनस्पति, ये तो हमेशा बर्फ़ जमा रहेगा टुंड्रा रीजन में। भूमध्य सागरीय झाड़ी, नहीं, ये गलत है। बोरियाली शंकुधारी वन, यही शंकुधारी वन, इसका ऑप्शन सी सही होगा। समुद्री अवसादों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जैव जनित अवसाद आयतन के हिसाब से कम 30% समुद्री जीवों के अवशेषों से मिलकर बने होते हैं, नहीं। ये पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन गलत है? तो ये तो सही हो गया। हाइड्रोजीनस जलजनित अवसाद रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण घुलित पदार्थों के अवक्षेपण से प्राप्त होता है, यह भी सही हो गया। कोस्मोजेनिक अवसाद बाह्य ग्रहीय एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल उत्पत्ति के हैं जो अंतरिक्ष में उल्का पिंडों से प्राप्त होते हैं। और डी है लिथोजीनस शैलजन अवसाद जैव रासायनिक अवक्षेपण के माध्यम से सीधे समुद्र तल पर इंसूटू बनते हैं, गलत है पूछा, तो इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कपास की कटाई अवधि और वर्षा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? मिट्टी में उच्च कैल्शियम कार्बोनेट बनाए रखने के लिए निरंतर वर्षा आवश्यक है, नहीं, ये ठीक नहीं है। वर्षा केवल 180 दिवसीय पाला मुक्त अवधि के दौरान आवश्यक है, ये कौन सही वर्णन करता है? तो ये भी गलत है। कटाई के दौरान भारी मानसून वर्षा, मतलब 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत है। कटाई के समय बारिश हो जाएगा, सब जो है कि आपका कपास जो है गीला होकर खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। 55 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आदर्श वार्षिक वर्षा, लेकिन कटाई के दौरान वर्षा हानिकारक है। कटाई के समय वर्षा एकदम नहीं होनी चाहिए, इसका ऑप्शन डी सही होगा। पारिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा और इसे डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से जोड़ा? तो चार्ल्स डार्विन, आर्थर जी टेंसले, अर्नेस्ट हैकल, कार्ल रीटर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अर्नेस्ट हैकल।
रैटल जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? रावी, चिनाब, ब्यास और झेलम। तो इसका ऑप्शन बी सही है, चिनाब। एक भूगोलवेत्ता ने क्षेत्रीय भूगोल में तुलनात्मक पद्धति पर जोर दिया। उसका मानना था कि पृथ्वी मानव जीवन के समर्थन के लिए रची गई थी। टेलियोलॉजिकल व्याख्या, टेलियोलॉजिकल आ गया तो इसी से आप समझ जाएंगे ये रीटर से संबंधित है। अल्फ्रेड हेटनर, कार्ल रीटर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जैव विविधता हानि और संरक्षण पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता की हानि पर्यावरणीय विक्षोभों के प्रति प्रतिरोध को कम करती है। ये आपका ठीक है। क्या कह रहा है? कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ क्या पूछेगा? निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला आपका सही है। युग्मकों का क्रायो प्रिजर्वेशन, निम्न ताप परिरक्षण, उन्नत स्वास्थ्य इन सीटू संरक्षण का एक उदाहरण है। सही है। पवित्र उपवन पारिस्थितिक तंत्रों को उनकी प्राकृतिक अवस्था में संरक्षित करके जैव विविधता की रक्षा करते हैं। ये भी सही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। निम्नलिखित में से कौन सा घनत्व माप कृषि क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा दबाव का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है? कृषि घनत्व, अंकगणितीय घनत्व, शहरी घनत्व, कायिक घनत्व। यही 2-3 घनत्व हैं, इसी में पूछता है और अक्सर लोग गलत कर जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कायिक घनत्व। ये किए हुए हैं कृषि घनत्व। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्केली पैमाना दृश्यमान क्षति प्रत्यक्ष हानि के आधार पर भूकंप की तीव्रता को 1 से 10 के बीच मापता है, 1 से 12 के बीच मापता है। तो ये गलत हो गया। रिक्टर पैमाना उत्सर्जित ऊर्जा के आधार पर 0 से 10 के पैमाने पर भूकंप का परिमाण मापता है। तो ये ऑप्शन इसको देखेंगे तो पहला गलत है और दूसरा सही है। कथन फर्स्ट गलत है परंतु कथन सेकेंड सही है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं भूकंप और ज्वालामुखी पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैं इसको विस्तार से बताया हूँ। जो लोग वीडियो देखे होंगे उनका ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र कम फास्फोरस सामग्री वाला उच्च श्रेणी का धातुकर्म बिटुमिनस कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है? अब बिटुमिनस कोयला तो हो गया, अब ये फास्फोरस सामग्री वाला, अब ये कैसे पता लगाया जाए? तो इसका आप देखते हैं गिरिडीह कोयला क्षेत्र जो है आपका धनबाद कोयला क्षेत्र से सटा हुआ ये जिला है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, गिरिडीह कोयला क्षेत्र। मयूराक्षी नहर निम्नलिखित में से किस नदी की अपवाह द्रोणी से संबंधित है? न कि नदी से, अपवाह द्रोणी को पूरा बड़ा एरिया कह रहा संबंधित है। ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी और गंगा। तो मयूराक्षी नहर मयूराक्षी नदी से निकली हुई है। अब मयूराक्षी नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की सहायक नदी है। हुगली जो है कि डिस्ट्रीब्यूटरी किससे निकली हुई है? तो गंगा से निकली हुई है। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही होगा। एल नीनो वाले वर्षों के दौरान कौन सी स्थिति प्रवाल विरंजन में वृद्धि का कारण बनती है? यानी कि प्रवाल में नुकसान पहुंचाने का कारण बनती है। समुद्र की सतह के नीचे की धाराओं में वृद्धि नहीं, समुद्र के सतही जल में लवणता और पोषक तत्वों में कमी नहीं, समुद्र सतह के तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समुद्र सतह के तापमान में वृद्धि। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ भौतिक विशेषता दिया है, स्थान दिया है। तो इसमें देखेंगे यूराल पर्वतमाला यूरोपीय और एशियाई रूस के बीच की सीमा का निर्धारण करता है। ये मैं अभी लास्ट 2 दिन पहले ये वीडियो में डाला हूँ। इससे 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें देखिए पश्चिमी साइबेरियाई मैदान, यूराल पर्वतमाला और येनिसेई नदी के बीच, ये भी सही है। काकेशस पर्वतमाला ये कह रहा है अरल सागर और बैकाल झील के बीच, ये गलत है। आप मेरा वीडियो पर्वत वाला देखेंगे तो स्पष्ट इसको मिल जाएगा किन देशों में और कहाँ फैला हुआ है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है, केवल थर्ड इसमें गलत है और बाकी फर्स्ट और सेकंड क्या है? सही है। और पूछ क्या रहा है? गलत है, इसलिए केवल थर्ड गलत है। डेविड रिकार्डो के जनसंख्या सिद्धांत ने निम्नलिखित के बीच संबंध स्थापित किया। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, जनसंख्या और बाजार, जनसंख्या और पूंजी, जनसंख्या और मजदूरी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, जनसंख्या और मजदूरी। 100वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? INSTC को 2000 में भारत, रूस और ईरान द्वारा लॉन्च किया गया था। सही है।
यह एक बहु मॉडल परिवहन गलियारा है जो भारत को मध्य एशिया और रूस के माध्यम से यूरोप से जोड़ता है, ये भी सही है। यह भारत को अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही है, केवल फर्स्ट और सेकेंड कथन सही हैं। विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पर वैश्विक स्तर पर कब मनाया गया? विश्व जनसंख्या दिवस तो सब लोग रट के बैठे हुए हैं कि 11 जुलाई, लेकिन अब वर्ष पूछ दिया है इसमें। तो 11 जुलाई 1989, 11 जुलाई 1985, 11 जुलाई 1987 और 11 जुलाई 1990। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1987 में। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सिलिका युक्त हेमेटाइट अयस्क पट्टी है? सिलिका युक्त हेमेटाइट अयस्क, तो हेमेटाइट के लिए समृद्ध है आपका, इसमें देखें बोनाई, क्योझर, तुमकुर और चित्रदुर्ग जिले, बैलाडीला रेंज और सूरजगढ़ रेंज, गढ़चिरौली। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बैलाडीला रेंज दांतेवाड़ा में, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और आप ये भी जानिए कि पूरे एशिया में ये एक ऐसा लौह खदान है जो हाईटेक व्यवस्था से एकदम सुसज्जित है। अगला प्रश्न है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है लेकिन मनुष्य अपनी कार्य पद्धति स्वयं चुनता है। भूगोल में किस विचारधारा से यह कथन संबंधित है? इसका ऑप्शन ए सही है, संभववाद से संबंधित है। इसार्ड के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के संदर्भ में रूपांतरण रेखा किसका प्रतिनिधित्व करती है? औद्योगिक दूरी पर लागू ट्रांस साइबेरियन रेलवे का मार्ग, दो स्थानों के बीच स्थानिक ट्रेड या प्रतिस्थापन की संभावनाएं, वह सीमा जहां परिवहन लागत शून्य हो जाती है, सभी भौगोलिक बिंदुओं पर समान लाभ दर्शाने वाली रेखा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, दो स्थानों के बीच स्थानिक ट्रेड ऑफ या प्रतिस्थापन की संभावनाएं। पर्यावरण और मनुष्यों के बीच संबंध की व्याख्या करते समय फ्रेडरिक रेडजेल ने निम्नलिखित में से किन भौगोलिक चरों पर जोर दिया? ऊंचाई, स्थलाकृति, जलवायु और वनस्पति। ये चारों पर इन्होंने जोर दिया है। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर लेक मिशिगन क्षेत्र के भीतर एक औद्योगिक केंद्र है? तो इसका मैं फार्मूला बहुत जल्दी ही मैं सॉल्व कराया था वीडियो, तो मैं बताया हूँ। मिशिगन में ही छुपा हुआ है कि इसके तट पे कौन से क्षेत्र या शहर स्थित है। तो मी से मिल्वाउकी, सी से शिकागो और ग से गैरी। तो सी से शिकागो आ गया यहाँ पे, इसका ऑप्शन बी सही होगा, शिकागो। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां एक एकीकृत कृषि प्रणाली IFS में शामिल हैं? बागवानी, डेयरी फार्मिंग, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सभी शामिल हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन देखेंगे तो सी सही होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। माल्थस के सिद्धांत के अनुसार यदि जनसंख्या 10 लाख, 1 मिलियन, 10 लाख को भूल जाइए आप, यहाँ 1 मिलियन यानी कि 10 लाख की बात कर रहा है, 1 मिलियन से शुरू होती है और खाद्य आपूर्ति 1 इकाई से शुरू होती है, ये भी 1 से शुरू होगा और ये भी 1 मिलियन से शुरू होगा, तो 75 वर्षों के बाद क्रमशः जनसंख्या मिलियन में और खाद्य आपूर्ति इकाई में क्या होगी? जनसंख्या मिलियन में बताना है और खाद्य आपूर्ति आपको इकाई में बताना है क्या होगी। यह मानते हुए कि प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाती है, 25 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो पहले साल में क्या होगा, एक जो है आपका 1 मिलियन जनसंख्या है और 1 इकाई आपका क्या है, खाद्य आपूर्ति है। अब आप 25 साल के बाद जाएंगे, कुल 75 साल बाद पूछ रहा है, तो अगले 25 साल में जाएंगे तो 1 मिलियन कितना हो जाएगा, 2 मिलियन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। उसके बाद से जब 50 पे जाएंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा। ये ज्यामितीय दर से बढ़ता है और ये समानांतर दर से 1, 2, 3, 4 बार बढ़ेगा। तो पहली बार में 1 है ही, दूसरी बार जब 25 में पहुंचेगा तो 2 हो जाएगा ये, और 50 पे जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, 75 पे जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये 4 बना। और ये 1 मिलियन है, अगले 25 वर्ष में ये हो जाएगा 2 मिलियन दोगुना होकर के। फिर 50 वाले पे जब जाएगा, 50 वर्ष वाले पे तीसरी बार, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। और जब 75 पे जाएगा तो 4 का दूना 8 हो जाएगा। तो 8 और 4 इसका ऑप्शन ए सही होगा। संसाधन प्रौद्योगिकी और जनसंख्या के आधार पर विश्व जनसंख्या का क्षेत्रीय वर्गीकरण इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एडवर्ड एकरमैन, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, कार्ल मार्क्स, वारेन थॉमसन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, एडवर्ड ए एकरमैन।
निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है? बलुआ पत्थर, ये अवसादी चट्टान है, पाया जाएगा। अवसादी चट्टान यहाँ पर दे रहा है, इसमें पाया जाता है। चूना पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान है, यहाँ भी पाया जाएगा। लेकिन कायांतरित चट्टान और आग्नेय चट्टानों में एकदम नहीं बच सकता। क्यों? कायांतरण कैसे होता है? ताप और दाब के कारण, और ताप और दाब मिलेगा तो वहाँ पे पेट्रोलियम बचा नहीं रहेगा। इसलिए इसका ऑप्शन सी गलत है, पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है। एक मैन सर्पिल में उत्तरी गोलार्ध में सतही धारा वायु की दिशा से किस कोण पर विक्षेपित होती है? वायु के समानांतर, बिल्कुल गलत है। 180 डिग्री दाएं, 90 डिग्री दाएं, 45 डिग्री दाएं। तो ऐसे देखेंगे आप, व्यापारिक कोण ऐसे इक्वेटर की तरफ आती है, लेकिन हम जब बनाते हैं तो ऐसे ऐसे रेखा बनाते हैं। इधर से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, इधर से बनाएंगे तो ऐसे बनाते हैं, यानी कि 45 डिग्री पर ही मुड़ती हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ज्वालामुखियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः इंडेसाइटिक लावा से बनते हैं, नहीं। स्ट्रेटो ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्टिक लावा से बनते हैं, ये भी गलत है। तो इसमें उपयुक्त में से न तो एक न ही सेकेंड, इसका ऑप्शन बी सही होगा। वैसे ये जिसका भी सही होगा वो बहुत भाग्यशाली है, मैक्सिमम लोगों का ये गलत हो गया होगा। हंटिंगटन ने निश्चयवादी लेखन में सभ्यताओं को आकार देने में किसकी भूमिका पर जोर दिया था? उच्चावच, संसाधन, प्रौद्योगिकी, जलवायु। तो हंटिंगटन जलवायु से बहुत संबंधित है, इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एशिया में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां लोग बहुत कम हैं और कुछ ही ऐसे स्थान हैं जहां लोग बहुत अधिक हैं। यह कथन किसका है? मेरा कथन वाला वीडियो देखे होंगे तो उससे ये सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है, जॉर्ज बी क्रेसी। वायुमंडलीय हस्तक्षेप तकनीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड सीडिंग विधि का सही विवरण है? क्लाउड सीडिंग बर्गेरान फिंडाइसन प्रक्रिया पर निर्भर करती है। क्लाउड सीडिंग से किसी क्षेत्र की वार्षिक वर्षा अस्थायी रूप से बढ़ाई जा सकती है। क्लाउड सीडिंग में कपासी वर्षा क्यूमुलोनिम्बस बादल विकसित करने के लिए वायुमंडल में सूखी बर्फ फैलाना शामिल है। बादलों के छितराव विघटन को बढ़ावा देकर क्लाउड सीडिंग वर्षा में वृद्धि करती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ये भी मैक्सिमम लोगों का गलत हो गया। यदि आपका सही है तो बहुत भाग्यशाली आप हैं। 116वां प्रश्न है, एरलिच द्वारा विकसित IPAT समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रौद्योगिकी हमेशा पर्यावरणीय क्षति को कम करती है, ये गलत है। यह पर्यावरणीय प्रभाव को जनसंख्या समृद्धि और प्रौद्योगिकी के गुणात्मक के रूप में व्याख्या करता है, ठीक है। समृद्धि प्रति व्यक्ति आय को दर्शाती है, ये भी ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन सी सही है, केवल सेकेंड और थर्ड सही है। कौन से कथन सही है? तो यही सी के सेकेंड और थर्ड कथन सही है। यहाँ पे औद्योगिक क्रांति IR, इसका मैच कराना हम लोग को विशेषताओं से, तो आइए मैच कराते हैं। प्रथम IR जो है कि मशीनीकरण के लिए जल और भाप ऊर्जा का विकास, यानी ए का सेकेंड। तो ए का सेकेंड कहाँ पे? यहाँ पे है, बस यही एक जगह है, इसी से ये मिल जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ सही है। किसने मानव का वर्णन यह कहते हुए किया कि वह मानव एक बड़े शहर में ट्रैफिक कंट्रोलर, यानी कि ट्रैफिक कंट्रोलर यातायात नियंत्रक के समान है? स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की बात कर रहा है। तो प्रगति की दर को बदल देता है लेकिन उसकी दिशा को नहीं। तो पाल विडाल डिला ब्लास, फ्रेडरिक रेडजेल, ग्रिफिथ टेलर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ग्रिफिथ टेलर, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। पिछली PGT में भी इससे क्वेश्चन आया था, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, उसमें ग्रिफिथ टेलर को नहीं माना था। देखिए यहाँ पर ग्रिफिथ टेलर अब माने गए हैं। 119वां प्रश्न है, मंचूरिया औद्योगिक क्षेत्र को भारी उद्योग का शक्ति केंद्र बताया गया है। कौन से 3 शहर उस औद्योगिक त्रिकोण का निर्माण करते हैं जो चीन की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस और कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है? इसमें आप दे रहा है डेरेन, पेनकी और मुकदेन, फुसून, काइपिंग और चिनवांगताओ, अनसान, फुसून और सेनियांग। अनसान जो है आयरन स्टील का सबसे बड़ी कंपनी है वहाँ पे पैदा करने वाली। तो ये अनसान हो गया, फुसून हो गया, सेनियांग, यही इसका ऑप्शन सी सही होगा। वोल्कर कुंडे किसने लिखी? डेविस, रावेनो, रेडजेल और फॉर्स्टर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, रेडजेल।
ये भी हमारे वीडियो में मिल जाएगा, ये हर जगह मिल जाएगा, बहुत आसान है। वायुमंडल में संतृप्त वाष्प दाब इस पर निर्भर करता है, किस पर? बादलों का आवरण, तापमान, वायु वेग, वायु दाब। तो इसका ऑप्शन बी सही है, तापमान। बहुत साधारण प्रश्न है, ये भी सबका सही होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना के अंतर्गत आते हैं? लाना के अंतर्गत आते हैं, पूर्वी भारत को कह रहा है। तो इसमें देखेंगे कि पूर्वी भारत से कौन हट गया, तो पंजाब और हरियाणा पूर्वी भारत में नहीं आते हैं। तो असम, उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन देखेंगे तो डी सही है, केवल फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ और फिफ्थ इस तरह से सही हो गया। एक पौधे की प्रजाति जो शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं लेकिन गीले मौसम में फिर से उगाती हैं, उसे वर्गीकृत किया जाता है। हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, हेलोफाइट, ट्रापोफाइट। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ट्रापोफाइट। 124वां प्रश्न है, कोनिजा और डिजिटारिया जैसी शाकनाशी प्रतिरोधी खरपतवारों का विकास विशेष रूप से में बड़े पैमाने पर एचटी फसल की खेती से जुड़ा हुआ है। चीन, भारत, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ब्राज़ील। भाग्य भरोसे सही हुआ होगा, क्या कहना चाह रहा किसी को समझ में नहीं आएगा। 125वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा क्या है? कारण है। तो अभिकथन पढ़ते हैं, गन्ना लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों में उगाया जा सकता है। ठीक है, सही है। गन्ना एक शीतोष्ण फसल है जिसे कम पानी की आवश्यकता होती है। ये गलत है, ये उष्णकटिबंधीय फसल है। तो इस तरह से इसका अभिकथन ए तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो गया। अभी ये जो है एक्सपेक्टेड आंसर की है दोस्तों, आयोग द्वारा आंसर की जारी होने पर जो भी संशोधन इसमें होगा उसको कमेंट बॉक्स में मैं पिन कमेंट के माध्यम से सबसे ऊपर प्रदर्शित करूँगा। आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। यदि बाद में मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स को चेक करिए कितने प्रश्नों के उत्तर बदले हुए हैं, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप लोग, क्योंकि अभी भी जीआईसी वगैरह का पेपर होने वाला है और बहुत सारे वीडियो मैं उपलब्ध कराने वाला हूँ इधर बीच। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।